अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से आप सबके सामने हूँ। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम फेडरल बोर्ड जो एफएससी पार्ट 1 है उसकी फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और चल रहा है उसका यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है लाइट। इससे पहले हम बात कर चुके थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की और आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। क्या रिफ्लेक्शन है और क्या रिफ्रैक्शन है, ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी थी। तो चलिए मेरे साथ आज हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तो बच्चों ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, सुने। द बेंडिंग ऑफ अ वेव, अब चाहे वो वेव हो सकती है चाहे रे हो सकती है, मतलब रोशनी की लाइट हो सकती है, पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, गुजरती है, तो वो बेंडिंग कर जाती है, झुक जाती है। आइए मैं आपको इस बात का एक सबूत देता हूं। ये देखिए मेरे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है ये ऊपर वाला यानी हवा है, और ये मैंने शीशे की एक स्लैब ले ली है जिसको हम ग्लास स्लैब कहते हैं। अब जो इंसिडेंट रे है रोशनी की, जिसको हम शुआ वाक़या कहते हैं, जब वो हवा से चली और टकराई किसके साथ, शीशे की प्लेन के साथ, और फिर दाखिल हो गई किसके अंदर, ग्लास के अंदर। जरा गौर कीजिएगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी लाइट चली एयर से और दाखिल हुई ग्लास में, यानी मीडियम चेंज हुआ, तो क्या करती है, अपने असल रास्ते से हट जाती है। कैसे हट जाती है, ये लाइट आ रही थी, इसका असल रास्ता ये डॉटेड लाइन था, लेकिन क्या हुआ कि ये डॉटेड लाइन वाले असल रास्ते को छोड़कर जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर की तरफ झुक गई। मसलन उसने अपना रास्ता क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी इसके अंदर बेंडिंग आ गई। अभी देखें कि ये लाइट शीशे के अंदर चल रही है, ग्लास के अंदर चल रही है, और इस पॉइंट पर जैसे ही अब फिर मीडियम चेंज हुआ, ग्लास से एयर में आई, इसका असल रास्ता ये आगे जाना था, लेकिन ये असल रास्ते से थोड़ा हट गए, यानी अमूद से, परपेंडिकुलर से, नॉर्मल से परे हो गए। तो पता चला कि जब वेव या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसके अंदर बेंडिंग आती है, यानी अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। आप देख सकते हैं हवा से ग्लास में आई, बेंड होगी, मतलब अपना रास्ता चेंज कर लिया। शीशे से अब दोबारा हवा में आई, फिर ये एक तरफ हो गई, बेंड हो गई, इसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, और इसी चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखें, द बेंडिंग ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में से गुजरते हुए लाइट का या वेव का मुड़ जाना, रास्ते से हट जाना, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर, किसकी वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ द टू मीडियम्स। अब एक मीडियम जो है उसकी डेंसिटी कम है, दूसरे मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, या वाइस वर्सा। तो दोनों मीडियम की जो डेंसिटी होगी उसके डिफरेंस की वजह से, यानी उसके कम या ज्यादा होने की वजह से, जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यही बात हमने यहाँ पर आपको बता दी कि जैसे ही एयर से ग्लास में एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, क्यों, क्योंकि एयर और ग्लास की डेंसिटी डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, नीचे की तरफ हो गई है, नॉर्मल की तरफ हो गई है, मतलब क्या हो गया है, तब्दील हो गया। तो बिल्कुल उसने सही बात की, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ द टू मीडियम्स। फिर वो कहता है कैन बी फाउंड थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम बहुत सारे जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अंदर भी ये फिनोमेनन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। कहाँ देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ये चीजें आ जाती हैं,
लेंसेज आपके इस्तेमाल करते हैं, प्रिज्म के अंदर ये उसूल इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और इसका सबसे मेन जो चीज है कि हमारी आंख का जो रेटिना है वो उस पर जो लाइट का फोकस होना है वो भी आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, जिससे हमें चीजें वाज़िह नजर आती हैं। ये लफ्ज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और पढ़िएगा। लो जी, ये तो था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्यों है, इसकी कॉजेज क्या है। तो देखो बच्चों, कहता है द स्पीड ऑफ लाइट स्लोज डाउन। जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है ना, यानी रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, तो लाइट की जो स्पीड होती है ना, मीडियम चेंज होने की वजह से स्लो डाउन होती है और फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। यही वजह, यही काज बनती है रिफ्लेक्शन की। कब? ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लासेस। कुछ भी मीडियम दो हो सकते हैं, लेकिन आप जो कि एग्जांपल एयर और ग्लास की पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि एयर से ग्लास में जब सफर कर रही होती है रोशनी, तो स्पीड भी उसकी स्लो हो जाती है और डायरेक्शन भी उसकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एनी कंफ्यूजन? जी, आगे चलते हैं। लाइट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम। ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा कि जब लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में रोशनी दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। जैसे एयर है, रेयर मीडियम है, ग्लास जो है डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर में, लतीफ से कसीफ में, हल्के से भारे में। आप जानते हैं हवा हल्की है, शीशा भारी धात है, तो आप देख सकते हैं कि जब रोशनी की शो आती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्ट। क्या उल्ट? कि अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से परे हट जाएगी। देखिए, डेंसर से दोबारा एयर में, रेयर में आई तो नॉर्मल से क्या हो गई? परे हट गई। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारे पास। कहता है लाइट्स बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। कब? ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा। एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्ट। क्या? कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगी? परे हट जाएगी। अब हम इसके दो लॉज को डिस्कस करना चाहते हैं। वो जो लॉज हैं वो क्या हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? पहला वही रिफ्लेक्शन की तरह तीनों चीजें कौन कौन सी? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। सुन के जी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। देखें, ये भी इस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, यहीं से रिफ्रैक्टेड रे निकली, इसी पॉइंट पर हमने नॉर्मल देखा। तो लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही सेम प्लेन पर क्या करते हैं? वाकया होते हैं। फिर उसने कहा दूसरा जो लॉ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपने रेशियो निकालनी है, बटा निकालना है दो चीजों का। किस किस का? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। यानी ये जो इसका भी साइन लेना है जो इंसिडेंट के साथ बना है, इसका भी साइन लेना है जो रिफ्रैक्शन कर रहा है। दोनों को आपने इकट्ठा कर देना है, और इकट्ठा करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरा लॉ बना, ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। रेशियो दो चीजों के अंदर है, किस किस के बीच में? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी। आप देख भी सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, अब दोनों जो हैं, दोनों की जो रेशियो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसी चीज का दूसरा जो नाम है वो स्नेल्स लॉ है। यानी अब अगर आपसे कोई कहता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो आप रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो वो आपका स्नेल्स लॉ बन जाएगा। लो मेरे बच्चों, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा, क्या हमारी रियली लाइफ के अंदर भी, रियलिटी के अंदर भी इसकी कोई एग्जांपल्स हैं? तो बिल्कुल हैं, डिस्कस करते हैं। आपका पास मिराज का बनना, मिराज एक टर्म है जो फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, डिटेल बात उस पर मिराज के लेक्चर में होगी। लूमिंग का होना, लूमिंग यानी जो रोशनी का लंबाई के रूप फैल जाना है। स्विमिंग पूल लुकिंग शैलोड्स, जब आप स्विमिंग पूल को देखते हैं तो आपको शैलो नजर आता है, छोटा नजर आता है, लेकिन होता गहरा है, एक किस्म का इल्यूजन आ जाता है आपके पास। उसके बाद जब आसमान के ऊपर रेनबो बनती है,
रेनबो कैसे बनती है वो भी अलग लेक्चर में बात होगी। उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी आपका रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, अब देखें लाइट एक कलर की होती है, लेकिन जब हम उसे प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है, लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म हैज डिफरेंट कलर्स, कि प्रिज्म में से जो गुजरने वाली लाइट है उसके डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। तो देखते हैं कि हम इस रिफ्रैक्शन को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। देखें जी, जब हम लेंस इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को मैग्नीफाई करने के लिए, कोई इमेज आपके पास आता है, छोटा है, आप उसे बड़ा करके दिखना चाहते हैं, तो मैग्निफिकेशन के लिए जो लेंस में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कौन सा अमल आपका चालू होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसके बाद आ जाता है ये जो मैंने भी ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपके बच्चों ने भी ऐनकें लगाई हुई है, तो जब ऐनक उतार कर हमें देखते हैं हमें चीजें ब्लर वगैरह नजर आती हैं, जब ऐनक लगा कर देखते हैं हमें चीजें वाज़ेह नजर आती हैं। क्यों? अभी हमने कहा था, ये यहाँ पे पढ़ा था कि लाइट को हमारे रेटिना पर ये रिफ्रैक्शन फोकस करता है, इसीलिए स्पेक्टेकल्स फॉर डिफेक्टिव विजन, जिनके विजन नजर जिनकी कमजोर होती है, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो स्पेक्टेकल्स यानी ग्लासेस, आईने, ऐनकें इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी उसके अंदर भी आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस्तेमाल होता है। और उसके बाद यूज्ड इन पीप होल, छोटे छोटे सुराखों में इस्तेमाल होता है। घरों के दरवाजों में पीप होल्स होते हैं, कैमरास के अंदर होते हैं, आपके मूवी प्रोजेक्टर्स में होते हैं, जैसे हमारी क्लासरूम के अंदर लगा हुआ है, और टेलीस्कोप्स के अंदर छोटे छोटे जो सुराख होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके अंदर भी आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने डिटेल बात की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, वो कैसे होता है, वो किन किन वजह से होता है, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज कौन से हैं, ये डायग्राम हमने बनाए, फिर रोजमर्रा जिंदगी में हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया, और फिर हमने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। लो जी, ये एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को समझाने की, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।